अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो लैब में तैयार शुदा गोश्त के हवाले से है। क्या ये वाकई ही लैब में तैयार हो सकता है? क्या ये वाकई ही माहौल दोस्त साबित हो सकता है? एडजस्ट नामी कंपनी ने लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाली गोश्त की कीमत से मुतल्लिक कहा कि एक चिकन नगेट की कीमत तकरीबन $50 होगी। ये गोश्त तैयार कैसे होता है और क्या इससे मुस्तकबिल में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में मदद मिल सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस डिजिटल वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इंशाल्लाह सारी डिटेल से आपको आगाह करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दुनिया भर में लेबॉर्ट्री में तैयार शुदा गोश्त के बारे में बात हो रही है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल टॉप ट्रेंड है और बहुत ही वायरल हो रही है। हत्ता कि सिंगापुर ने इसकी इजाजत भी जारी कर दी है और इसके हामियों का कहना है कि ये माहौल के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन हर कोई इस दलील से कायल नहीं। मैं खुद कभी लेबॉर्ट्री में बनने वाला गोश्त नहीं खाऊंगी, ऐसा कहना है एक बंगालियन लड़की का। गोश्त के मुतबादिल बहुत अरसे से दस्तयाब हैं। जानवरों को मारे बगैर उनके खालों से बना ये गोश्त है। कुछ अर्सा पहले तक बाजार में दस्तयाब तो बिल्कुल भी नहीं था, तहम गुज़श्ता बरस सिंगापुर ने इसकी फरोख्त की इजाजत जारी कर दी है। लैब में बनने वाले गोश्त की कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। कंपनी का कहना है कि एक चिकन नगेट की कीमत $50 के लगभग होगी। तो फिर लोग इसे माहौल दोस्त क्यों कह रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। ये एक साफ, महफूज और पायदार तरीका है गोश्त खाने का। आलमी ग्रीन हाउस गैसों का अखराज चौथाई हिस्सा खाने की बदौलत होता है, जिनमें ज्यादा हिस्सा रवायती गोश्त और दूध से बनने वाली अशिया का माना जाता है। और दुनिया भर में गोश्त की मांग में इजाफा मुतवक्के है। लेकिन लैब में गोश्त कैसे बनता है? मिसाल के तौर पर पहले जानवरों का एक खाल उसके पर से हासिल करके इसे ग़िज़ाई अज्जा दिए जाते हैं ताकि खालों की तादाद बढ़े। फिर इसे फैक्ट्री में गोश्त की शक्ल दी जाती है। ये वो अमल है जिससे गोश्त तैयार होता है। ये ग्रीन हाउस गैसों का अखराज 95% तक कम कर देगा, चाहे वो पानी में हो या जमीन में। ये वो मकाम है जहां इस किस्म का गोश्त तैयार किया जाता है। इस गोश्त के माहौलियात पर असरात से मुतल्लिक लोगों का क्या ख्याल है? अगर ये गोश्त रवायती गोश्त के लिए दरकार जमीन की जरूरत कम कर सकता है, तो इससे माहौलियाती तब्दीली निपटने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन फिर ये सवाल भी है कि वो जगह जो खाली होगी वो कैसे इस्तेमाल हो। तो हमें इसके माहौलियात पर असरात का भी पूरी तरह इल्म होना चाहिए, खास तौर पर जब ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर काम करेगी। हालिया ये तहकीक से ये पता चला है कि इसमें बहुत ज्यादा तवानाई खर्च होगी, क्योंकि खालों की नशोनुमा के लिए इनको ज्यादा दर्जा हरारत पर रखना जरूरी होता है। आपको इनकी जगह भी बदलनी होगी और इनकी अफजाइश की जगह की सफाई भी। कुछ मुख्ततीन का ख्याल है कि अगर लैब मेट इंडस्ट्री तवानाई के लिए काबिल तजदीद ज़राए का इस्तेमाल नहीं करती, तो इस टेक्नोलॉजी से माहौलियात को हासिल होने वाली मुमकिन फ़वाइद का मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन दुनिया भर में गोश्त खाने वालों का इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है? ख्याल में ये जबरदस्त बात है कि खाने की नई टेक्नोलॉजी आ रही है और मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ मौसमी तब्दीली से निपटने की सलाहियत है, बल्कि ये दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत जैसे मसाइल को हल कर सकता है। गोश्त की फार्मिंग सनत से लाखों लोगों को रोजगार जुड़ेंगे, जिनकी इस नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना काफी मुतासर कर सकता है। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी भी रोजगार के नए मौके पैदा कर सकती है। इसका जवाब देना है आपने कमेंट बॉक्स में।